दोस्तों, पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठियां चली हैं। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई हैं। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथ में कांग्रेस के झंडे हैं, डंडे भी पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं के भी हाथों में भाजपा के झंडे हैं और दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में डंडे चला रहे हैं, एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, यहां पर भाजपा कार्यकर्ता जबरन तरीके से कांग्रेस के पार्टी कार्यालय में घुसने की जो कोशिश है वो करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। और यहां पर कांग्रेस कार्यालय के अंदर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्यालय के अंदर आने से रोक रहे हैं, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो जबरन कहीं लात चला रहे हैं, कहीं डंडे चला रहे हैं, तो कहीं पत्थर तक बरसा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भीड़ में जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से पत्थर भी चलाए गए हैं, जिससे कई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं। पूरा मामला यह है दोस्तों कि भाजपा कार्यकर्ताओं का, भाजपा नेताओं का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां का अपमान किया गया है कांग्रेस के मंच से, और इसको लेकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर ये जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से जब जबरन तरीके से पटना में कांग्रेस के कार्यालय में घुसने की कोशिश की गई, तो जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो अपना बचाव करते हुए उन पर जो पलटवार है वो करते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम फिलहाल की अगर बात करें तो ये बता दें कि भाजपा ने पटना में सदाकत आश्रम तक एक मार्च निकाला। इस मार्च में नीतीश सरकार के भी कई मंत्री शामिल हुए और इनका आरोप था कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया गया है। क्या है वो अपमान, वो भी आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल की जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक जब ये मार्च निकाला जा रहा था उस दौरान भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जैसा हमने आपको बताया, कांग्रेस कार्यालय में घुसने की कोशिश करते हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी तोड़फोड़ की गई, उनके भी शीशे तोड़े गए हैं। और मार्च में मंत्री संजय सरावगी और नितिन नवीन भी शामिल थे। मंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पूरा प्रदर्शन की बात सामने आ रही थी वो उग्र हो जाता है। भाजपा कार्यकर्ता ना सिर्फ लाठी डंडे चलाते हैं बल्कि मारपीट तक बात आती है और पत्थर बरसाने की बात भी सामने आती है। अपडेट में अगर आगे बढ़े तो कांग्रेस नेताओं का जो आरोप है उसके मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लाठियां बरसाई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, ईंट और पत्थर फेंके और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे भाजपा की गुंडागर्दी करार दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर आपको किसी बात पर प्रदर्शन करना था तो लाठियां, डंडे, पत्थर, ईंट चलाने की जरूरत नहीं थी। आप अपना प्रदर्शन करते और प्रदर्शन के तरीके से आप अपनी बात जाहिर करते, लेकिन आप यहां पर उग्र हो गए। और इस बात को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे और इस बात की वो निंदा भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप है कि ये जो हमला है वो सुनियोजित था, यानी पहले से ही ये प्लान्ड हमला था और प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो भीड़ के मुकाबले जो पुलिस प्रशासन है उसकी संख्या कम नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस नेता इस प्रदर्शन की निंदा कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है दोस्तों, अगर उस पर बात करें तो दरअसल जब 27 अगस्त की बात है, ये बिहार के दरभंगा में ये वोटर अधिकार यात्रा थी, यानी राहुल और तेजस्वी दरभंगा में थे। उस दौरान राहुल और तेजस्वी के स्वागत के लिए मंच बनाया गया था। ये जो मंच है वो कांग्रेस के ही एक कार्यकर्ता जिनका नाम मोहम्मद नौशाद बताया जा रहा है, उनके समर्थकों की तरफ से बनाया गया था। अब यहाँ पर स्वागत समारोह हुआ, उसके बाद ये यात्रा आगे बढ़ जाती है, यानी राहुल और तेजस्वी इस यात्रा से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे जो कुछ समर्थक रह जाते हैं वो मंच पर आते हैं फोटोज और तमाम चीजों के लिए। लेकिन इसी दौरान भीड़ में एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के पहले नारेबाजी हो रही थी, मोदी वोट चोर के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर के कुछ अपशब्द कहे गए, जैसा भाजपा नेताओं का कहना है। और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद से ही जो भाजपा के तमाम नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो इस चीज की निंदा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का भी जो पक्ष है वो जानना जरूरी है। कांग्रेस का कहना यह है क्योंकि वहां से यात्रा आगे बढ़ चुकी थी, तमाम जो बड़े नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो वहां से आगे बढ़ चुके थे। इस दौरान जो
कई युवक हैं, जो युवा वर्ग के लोग हैं, वो यहाँ पर जबरदस्ती मंच पर चढ़ जाते हैं और यहाँ पर मजाक मस्ती तरीके की जो चीजें हैं वो करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान भीड़ में किसी एक युवक ने इस तरीके की नारेबाजी की। कांग्रेस भी इस नारेबाजी का और इस तमाम जो बयान दिए गए हैं मंच पर उसका समर्थन नहीं कर रही है, उसकी निंदा कर रही है, एक्शन लेने की मांग कर रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ ये कहना है कि वो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। इस दौरान उसने जो हरकत की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये आरोप कांग्रेस पर गलत लगाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आ रहा है। लेकिन भाजपा नेताओं का कहना यह है कि ये कांग्रेस की तरफ से किया गया है और तमाम जो चीजें हैं, जो आरोप हैं, वो भाजपा की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिलहाल के अपडेट पर बात करें तो दरभंगा पुलिस ने रिजवी उर्फ राजा नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये एक पिकअप गाड़ी का ड्राइवर है और इसे गिरफ्तार कर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, थाने में बिठाया गया है, पूछताछ जारी है। लेकिन ये जो मंच था जहां से ये नारेबाजी लगाने की, ये नारे कहने की, अपशब्द कहने की जो बात सामने आ रही है, वो मंच जो है मोहम्मद नौशाद का बताया जा रहा है। उन्होंने भी माफी मांगते हुए ये कहा कि उस समय वो यात्रा के साथ आगे बढ़ गए थे, मौके पर नहीं थे, इस वजह से इस घटना की उन्हें जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जो मंच है वो उनके समर्थकों, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से बनाया गया था नेताओं के स्वागत के लिए, तो ऐसे में वो इस बात पर माफी मांगते हैं और साथ ही जिस युवक ने ये नारेबाजी की और ये जो तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से ये बवाल हुआ है, उस पर एक्शन लेने की मांग ना सिर्फ कांग्रेस के ये जो नेता हैं मोहम्मद नौशाद वो कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस का आलाकमान भी कर रहा है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान का साफ साफ ये कहना है कि ना ही राहुल गांधी, ना ही तेजस्वी और ना ही महागठबंधन के दूसरे किसी बड़े या छोटे नेता ने प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे हैं। तो ऐसे में भाजपा नेताओं का ये आरोप गलत है। जिस युवक ने किया है उस पर एक्शन लेने की मांग दोनों ही तरफ से की जा रही है, लेकिन भाजपा अब इसे राहुल गांधी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जब उनसे इस मामले पर बात की गई, जो फिलहाल बिहार में एक्टिव भी हैं, तो उनका कहना यह है क्योंकि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है, तेजस्वी की ये जो यात्रा है, महागठबंधन की ये जो यात्रा है, लगातार आगे बढ़ रही है। इसमें भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है, दिन हो या रात हो, लोगों का कारवां बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा के पास काउंटर अटैक के लिए कुछ नहीं है। तो जब अब उन्हें ये एक मुद्दा मिला है, एक ये बात मिली है, तो भाजपा अब इसे ज्यादा से ज्यादा समय तक के लिए घेरना चाहेगी, खींचना चाहेगी और इससे राहुल और तेजस्वी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में आगे क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। कांग्रेस के नेता लगातार इस बात की निंदा कर रहे हैं, वो भी एक्शन की मांग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच ये जो झड़प हुई है उसकी भी निंदा की जा रही है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे ईंट पत्थर बरसाए हैं उन पर भी साथ ही साथ एक्शन लिया जाए और जिन्होंने गाड़ियों में तोड़फोड़ की है उन पर भी एक्शन लेते हुए उन पर जुर्माना लगाया जाए। इस मामले में जो भी अपडेट सामने आएगा उल्टा चश्मा यूसी आप तक जरूर पहुंचाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे यानी अवंतिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।